आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये मेरे परमानेंट जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आज मैंने गोबर की खाद डाली है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आ रही और हर रोज़ पानी देना पड़ता है अभी तो, और धूप भी ज़्यादा निकल रही है। सभी प्लांटों में अब फिर से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि फ्लावरिंग खिलने के लिए धूप की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और बारिश के मौसम में उसको नाइट्रोजन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे बारिश के कारण मिलते हैं, लेकिन धूप कम निकलती है, उसके कारण फ्लावरिंग भी कम आते हैं। तो अभी ये जो परमानेंट फ्लावर प्लांट है, ये दिसंबर तक फ्लावरिंग करेंगे, तो उसमें खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हैवी फीडर रहते हैं, तो अच्छी खाद देंगे तभी अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो मैंने आज उसमें गोबर की खाद डाल दी है। थोड़े दिन पहले मैंने वुडन एस डाला था, और क्योंकि बारिश के कारण उसमें बहुत सारा फंगस लगने का डर रहता है और इंसेक्ट भी बहुत सारे आ जाते हैं हमारे गार्डन में। तो मैंने वुडन एस सभी में गमले के हिसाब से 1 या 2 चम्मच दे दिया था। तो आज मैं फिर से उसमें गोबर की खाद दे रही हूँ। उसमें जो भी कचरा है, सूखे पत्ते हैं, तो उसको रिमूव कर दिया है। अभी मौसम चेंज होगा तो उसके पत्ते भी बहुत सारे पीले होके गिरने लगेंगे, लेकिन ये मौसम का असर होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी धूप निकलेगी और बारिश कम हो गई है, तो जो पुराने पत्ते हैं वो पीले होके गिर जाएंगे। तो इसको भी मैंने हटा लिया है और उसमें से अच्छी तरह खाद देके मैंने मिट्टी में मिक्स कर दिया है, और उसको मैं अच्छी तरह पानी दे दूँगी ताकि उसको खाद मिलना शुरू हो जाए। अभी 15 दिन के बाद उसमें फिर से अच्छी तरह फ्लावरिंग होना शुरू होगी, क्योंकि ये सभी प्लांटों को धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अब बारिश होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी अभी तक हो रही थी। तो इसी तरह आप भी अच्छी तरह फ्लावरिंग लेना चाहते हैं अपने परमानेंट प्लांट में, तो आप भी खाद दे दीजिए। कोई भी जो भी आप खाद डालते हो आप उसमें दे सकते हैं। सभी में फिर से कलियां बनना शुरू हो गई है, और आज मैंने एडेनियम के प्लांट है वो उसको भी रिपोर्टिंग कर दिया था कल शाम को, और उसमें आज इंसेक्टिसाइड जो का स्प्रे भी किया है। और उसकी जो मैं मिट्टी बनाती हूँ उसमें ईंट के टुकड़े या तो कोई गमले के टुकड़े ज़्यादा यूज़ करती हूँ, रेत डालती हूँ, मिट्टी थोड़ी कम लेती हूँ, और ये जो राख में ये कोयला निकलता है उसको भी डाल देती हूँ। इसके कारण उसमें मॉइस्चर अच्छा बना रहता है और पानी भी नहीं रुकता। एडेनियम की इसी तरह मिट्टी बनाएंगे तो पूरे बारिश में बाहर रहेंगे तो भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। मेरे तो सभी एडेनियम के प्लांट पूरे बारिश में बाहर रहे थे, और कल मैंने रिपोर्टिंग की, मेरा कोई भी पौधा ख़राब नहीं हुआ है। इसी तरह मिट्टी को गमले में भर के आपको ऐसे ही लगा देना है, और सभी का थोड़ा थोड़ा जो नीचे का रूट और कॉर्डेक्स था तो उसको भी मैंने बाहर थोड़ा रख दिया है, और नीचे की अंदर की साइड में उसके जो नए रूट आते हैं उसको ही सिर्फ लगा दिया है, जिसके कारण ये हमारे प्लांट जो है वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। और ये जो कॉर्टेक्स रहता है उसकी भी एक अलग उसकी लुक होती है, और हमारे एडेनियम प्लांट को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। इसी तरह अभी हम ये एडेनियम में काम कर लेंगे, तो अभी सितंबर अक्टूबर में उसमें बहुत सुंदर फ्लावर आएंगे एडेनियम के प्लांट में, क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग का मौसम फिर से आ रहा है। तो 2-3 महीने तक ये बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करेंगे, और फिर
जब ठंड आएगी तो उसी टाइम में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो एक दो फ्लावरिंग कभी कभी होती है, बाकी तो एडेनियम में परमानेंट प्लांट की तरह उसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। रिपोर्टिंग करने से पहले उसको मैंने मिट्टी में से निकाल के अच्छी तरह उस पर वुडनेस का छिड़काव कर दिया था। उसके बाद ही मैंने लगाया है, ताकि उसमें जो भी इंसेक्ट और ये लगा होगा तो वुडनेस से उसका नाश हो जाता है। और थोड़े थोड़े रूट और जो कॉटेक्स है वो बाहर निकाल के मैंने रिपोर्टिंग की है। और शाम को पानी नहीं दिया था, सुबह में मैंने उसको पानी दिया है। और उस पर जो हमारे डिश वॉशर होता है, उस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जितना डाल के मैंने सभी ये एडेनियम के प्लांट पे स्प्रे कर दिया है, ताकि उस पर जो मिट्टी ये जो लगी होगी वो भी धुल जाएगी और उस पर कोई भी इंसेक्ट लगा होगा वो भी आसानी से दूर हो जाएगा। मैं पहले इसी तरह पानी से स्प्रे करती हूँ और डिश वॉशर से स्प्रे करती हूँ, और नहीं जाता तो तब भी मैं कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करती हूँ, वो भी घर में बनाया हुआ। आप लहसुन की पेस्ट या तो हींग का पानी भी डाल सकते हैं, या तो फिर सरका जो होता है उसको भी आप पानी में डाइल्यूट करके उस पर स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी इंसेक्ट उसमें चले जाएंगे और फंगस का भी अटैक नहीं होगा। तो इसी तरह स्प्रे करके मैंने थोड़ी बहुत उसकी मिट्टी भी धो ली है। तो इसी तरह मिट्टी साफ़ हो जाएगी, तो धीरे धीरे साफ़ होगी। तो मैं जैसे जैसे मैं पानी डालती जाऊंगी इसी तरह ये क्लीन हो जाएंगे। और उसके बाद जो ऊपर के रूट ऊपर के जो कॉडेक्स है ग्रीन कलर के, ऐसे ही ये रूट भी हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह आपको ये फुल धूप में रखना है, और तभी उसमें अच्छी तरह फ्लावरिंग होती है। और अभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हर रोज़ उसको पानी देना है, और जब भी फ्लावरिंग पे आते हैं तो हर रोज़ पानी देना है। नहीं तो पानी नहीं देंगे तो फूल आपके एडेनियम के जल्दी मुरझा जाते हैं। तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो हर रोज़ उसको पानी दीजिए। और मैंने उसमें गोबर की खाद भी थोड़ी सी मिलाई है, तो इसके कारण उसकी मिट्टी भी चेंज हो गई है और गोबर की खाद भी मिलाई है। और वुडन एस भी मैंने डाला था थोड़े दिन पहले, और फिर से वुडन एस डाला है आज। तो इससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे उसमें आएंगे। दोस्तों इसी तरह आप भी अपने एडेनियम प्लांट की केयर कर लीजिए, तो अभी 1 महीने बाद उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। और यह 2 साल पहले मेरा ख़राब हो गया था, लेकिन उसको मैंने काट के हटा लिया था। अब अच्छे से सूख गया है और उसमें कोई भी ख़राब पार्ट नहीं रहा। दोस्तों ये मेरे एग्लोनिमा के प्लांट, उसमें भी मैंने अच्छी तरह गोड़ाई करके लिक्विड खाद दिया था, जो गोबर की खाद मैं बनाती हूँ, जैविक खाद, वो दिया था। तो अब उसमें फिर से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये भी दिसंबर तक ग्रोथ करेंगे। और ये सभी जो परमानेंट इंडोर प्लांट और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, ये 2 महीने तक डोरमेंसी पीरियड में रहेंगे। तो अभी 2-3 महीने फ्लावरिंग लेने के लिए सभी में आप थोड़ा थोड़ा खाद डाल दीजिए, ताकि अच्छी तरह ये ग्रोथ कर सके। और आपका गार्डन जब तक विंटर फ्लावरिंग आना शुरू ना हो जाए तब तक बहुत अच्छे से आपका गार्डन हरा भरा और सुंदर लगे। दोस्तों ये मैंने एडेनियम के कुछ कैलेडियम के कुछ प्लांट मैंने फिर कटिंग की थी, तो फिर से उस अच्छी ग्रोथ में आ गए हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग। जय श्री कृष्ण।